गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला सवाल है, नीचे दिए गए चित्रों में कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन ए 5 त्रिभुज है, ऑप्शन बी 10 त्रिभुज है, ऑप्शन सी 8 त्रिभुज है, ऑप्शन डी 16 त्रिभुज है। ठीक है, तो जो हमारा स्वतंत्र रूप से जो दिखाई देने वाले त्रिभुज है उसको हम पहले काउंट कर लेते हैं। तो स्वतंत्र रूप से दिखाई देने वाले त्रिभुज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से हमको दिखाई देने वाले त्रिभुज कितने हैं? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो हमारे 5 स्वतंत्र रूप से दिखाई देने वाले त्रिभुज हो गए। ठीक है, कोमा। अब 3 भुजा वाले त्रिभुज को हम काउंट करते हैं। 3 भुजा बनाने वाले त्रिभुज को पहले काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 भुजा बनाने वाले त्रिभुज कौन कौन से हो जाएगा हमारे? तो 1 6 3। ठीक है, 1 6 3, 1 6 3, 1 6 3। ठीक है, एक त्रिभुज हमारा बन गया। उसी प्रकार हम देख लेते हैं 1 6 4, 1 6 4, 1 6 4, एक त्रिभुज हमारा बन गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं 2 6 5, 2 6 5, एक त्रिभुज हमारा बन गया। 3 6 5, 3 6 5, एक हमारा त्रिभुज बन गया। और एक 2 6 4, 2 6 4, एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से हमारे पास कितने त्रिभुज थे? 5 त्रिभुज थे। तो स्वतंत्र रूप से हमारे 5 त्रिभुज हैं और 3 आकृति से बनने वाले त्रिभुज हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो कितना है? तीन भुजाओं से बनने वाले त्रिभुज हमारे पास 5 हो गया और स्वतंत्र रूप से बनने वाले त्रिभुज 5 है। तो 5 + 5 = कितना हो गया? 10 हो गया। तो हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए हैं? 10 त्रिभुज हो गए हैं टोटल। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिए गए चित्रों में कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो स्वतंत्र रूप से दिखने वाले त्रिभुज सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से दिखने वाले त्रिभुज 1 2 3 4 5 6, ये कितने त्रिभुज हो गए स्वतंत्र रूप से दिखने वाले त्रिभुज? 6 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब 2 आकृतियों वाले त्रिभुज को काउंट करते हैं। तो 2 आकृतियों वाले त्रिभुज कौन कौन से हो जाएंगे? 2 3, तो 3 एक त्रिभुज बन रहा है। 4 5 एक त्रिभुज बन रहा है। 4 5 एक त्रिभुज बन रहा है और एक 6 एक त्रिभुज बन रहा है। 6 और एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अब 3 आकृति वाले त्रिभुज देख लेते हैं। ठीक है, 3 आकृति वाले त्रिभुज, तो 3 आकृति वाले त्रिभुज हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3, 1 2 3, एक त्रिभुज बन गया। 2 3 4, 2 3 4 मिल करके हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। 2 3 4 मिला करके एक त्रिभुज बन रहा है और 3 4 5 मिला करके हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। 3 4 5 मिला करके एक त्रिभुज बन रहा है। 4 5 6, 4 5 6 एक त्रिभुज मिला करके बन रहा है। 4 5 6 एक त्रिभुज मेरा बन रहा है। 5 6 एक त्रिभुज एक मेरा बन रहा है। 5 6 1 मिल करके एक त्रिभुज बन रहा है और 6 1 2 मिल करके एक त्रिभुज बन रहा है। 6 1 2 एक त्रिभुज मिल करके बन रहा है और एक स्वयं सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक है, ये एक स्वयं बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो टोटल हमारा त्रिभुज कितना हो जाएगा? काउंट कर लेते हैं। स्वतंत्र रूप से हमारा 6 त्रिभुज है, तो 6 लिख देते हैं, प्लस 2 आकृति वाले त्रिभुज हमारे पास कितने हैं? तो 2 आकृति वाले त्रिभुज 1 2 3 कितने हो गए? 3
प्लस 3 आकृति वाले त्रिभुज हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 है और एक स्वयं जो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो टोटल हमारा जोड़ देते हैं हम। 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16। तो हमारे पास टोटल कितने त्रिभुज बन गए? 16। तो ऑप्शन हमारा ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न आकृति में कितने त्रिकोण हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्वतंत्र रूप से हमारा त्रिभुज कितना है, सबसे पहले हम उसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से हमारे पास त्रिभुज को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। स्वतंत्र रूप से हमारे पास 5 त्रिभुज है। ठीक है, अब 2 आकृति वाले त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं। 2 आकृति वाले त्रिभुज को, तो 2 आकृति वाले त्रिभुज कौन कौन से हैं हमारे पास? 1 2, एक त्रिभुज बन रहा है 1 2 मिल करके। एक त्रिभुज बनेगा 2 3 मिल करके। एक त्रिभुज बनेगा हमारा 4 5 मिल करके, 4 5 मिल करके। ठीक है, और एक त्रिभुज हमारा बन जाएगा 5 और 1 मिल करके। ठीक है, अब 3 आकृति वाले त्रिभुज को काउंट करते हैं। तो 3 आकृति वाले त्रिभुज कौन कौन से हो जाएंगे? 2 3 4, 2 3 4 मिल करके एक त्रिभुज बन रहा है। 2 3 4 मिल करके एक त्रिभुज बन रहा है। और एक त्रिभुज हमारा बन रहा है 3 4 5 मिल करके। 3 4 5 मिल करके एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, 3 4 5 मिल करके, और एक स्वयं जो बड़ा वाला त्रिभुज है 1। ठीक है, तो टोटल त्रिभुज हमारे कितने हो जाएंगे? स्वतंत्र रूप वाले 5 त्रिभुज हैं, 5 प्लस 2 आकृति वाले त्रिभुज हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है हमारे पास। 3 आकृति वाले त्रिभुज हमारे पास कितने हैं? 1 2, और स्वयं जो सबसे बड़ा त्रिभुज है +1। तो इस सबको जोड़ देते हैं। 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 त्रिभुज टोटल है हमारा। तो कुल त्रिभुज हमारे कितने बने हैं? 12। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा 12 त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। ठीक है, तो चलिए हम आकृति को काउंट करते हैं। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब हम किधर से भी काउंट करेंगे ना तो 3 ही आएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके का वर्ग जो हमको नज़र आएगा तो हम इसको सबसे पहले स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। स्क्वायर में कन्वर्ट करने से हमारा बहुत ही जल्द आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर 2 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब इन सब को जोड़ देने से हमारा कितना हो जा रहा है? टोटल 14। तो कितने वर्ग हमारा बन रहा है? टोटल 14 वर्ग बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा 14 वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न आकृति में कितने घन हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 8। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं। तो अगर इस तरीके की अगर हमारा आकृति दिया हुआ है तो सबसे पहले हम नीचे से काउंट करते हैं। ये इसको हम 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे भी छुपा हुआ है, 3 के नीचे भी छुपा हुआ है, 2 के नीचे, 2 के पीछे भी छुपा हुआ है, नीचे भी छुपा हुआ है, 1 के
नीचे भी छिपा हुआ है। ठीक है, एक तो आगे फ्रंट में आपका शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का आकृति है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक है तो 1 2 3, 1 गुने 3, ठीक है, प्लस 2 तो दो के बाद भी उधर छिपा हुआ है, तो 2 गुने 2 प्लस 3, तो 3 और यहाँ 1 है। ठीक है, तो इसको 1, अब कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 3 बराबर, इस सभी को जोड़ देने से हमारा कितना हो जाएगा, 10। तो घन हमारा कितना हो गया, 10। टोटल घन हमारा निकल के आया 10। तो ऑप्शन बी हमारा 10 घन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।